आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये है जया एकादशी की अद्भुत महिमा, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आज 29 जनवरी को ये पावन व्रत है और कल 30 जनवरी को पारणा का पवित्र समय है। जया एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। ये वो विशेष तिथि है जो भक्त को नीच योनियों से मुक्ति दिलाती है और श्री कृष्ण राधा की प्रेम भक्ति प्रदान करती है। इस व्रत की अपार शक्ति को समझने के लिए सुनिए एक दिव्य कथा जो हमारे हृदय को स्पर्श करेगी। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में इंद्र की नंदन वाटिका में एक भव्य संगीत सभा चल रही थी। वहां देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं का मधुर संगीत गूंज रहा था। सारा वातावरण दिव्य संगीत की मिठास से भरा हुआ था। उस सभा में मल्यवान और पुष्पावती नाम के दो अत्यंत सुंदर गंधर्व भी अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। लेकिन जब उनकी आंखें मिली तो वो एक दूसरे में इतने खो गए कि संगीत की लय भूल गए। प्रेम की मस्ती में वे अपने कर्तव्य को भूल गए। उनका ध्यान भटक गया और संगीत में विकार आ गया। वे अपने प्रेम में इतने मग्न हो गए कि सरस्वती माता के पवित्र संगीत को भंग कर दिया। इंद्र को बहुत क्रोध आया। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी दिखाई दी। उन्होंने गरज कर कहा, तुमने सरस्वती माता का अपमान किया है, संगीत की पवित्रता भंग की है। पृथ्वी पर जाओ और पिशाच योनि में भटको। ये श्राप सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। इस भयानक श्राप के कारण वे दोनों तुरंत अपने दिव्य रूप खोकर भयानक पिशाच बन गए और पृथ्वी पर आ गए। पिशाच योनि में उन्हें दिन रात भूख प्यास सताती रही। उनका रूप इतना भयानक हो गया कि कोई भी उन्हें देखकर डर जाता था। वे घने जंगलों में भटकते रहे, पहाड़ों के गुफाओं में छुपते रहे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली, न दिन में चैन न रात में आराम। कई वर्षों तक ये असहनीय कष्ट झेलते रहे। उनका हृदय पछतावे से भरा रहता था। लेकिन भगवान की लीला देखिए। एक दिन अनजाने में उन्होंने जया एकादशी का व्रत रख लिया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे पूरी रात जागते रहे और अनजाने में ही भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। अगले दिन द्वादशी को जब उन्होंने पारणा किया तो एक अद्भुत चमत्कार हो गया। उनके भयानक पिशाच शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगे और वे फिर से अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गए। भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, जया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म चाहे जानबूझकर हों या अनजाने में हमें 84 लाख योनियों में भटका सकते हैं। लेकिन जया एकादशी का व्रत इन सभी से मुक्ति दिलाता है। ये व्रत हमारे पापों को धो देता है, जैसे गंगाजल मिट्टी को साफ कर देता है। अब मैं आपको पारणा की विधि बताती हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर ना किया तो आधा फल नष्ट हो जाता है। कल 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:45 तक पारणा का शुभ मुहूर्त है। इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले मन को शांत करें, फिर गंगाजल और काले तिल से पवित्र स्नान करें। यह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता के लिए है। तिलक लगाकर मंगला आरती करें, तुलसी माता की सेवा करें, लेकिन ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श ना करें। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान को भोग लगाएं जिसमें प्याज लहसुन ना हो। भोग को 3 भागों में बांटें। पहला भाग गौ माता के लिए, दूसरा ब्राह्मणों के लिए और तीसरा अपने लिए। गौ सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गौ में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गौ माता की सेवा करना सभी देवताओं की सेवा के समान है। ब्राह्मण भोजन कराना भी अत्यंत पुण्य का काम है। ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। इसके बाद चरणामृत और तुलसी दल के साथ अपना पारणा करें। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादशी के दिन तामसिक भोजन, झूठ बोलना और दिन में सोना वर्जित है।
तुलसी माता की कम से कम 4 परिक्रमा करें। यह व्रत सिर्फ भूख मिटाने का नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। यह हमारे अंतर्मन को पवित्र बनाता है। चाहे आप फलाहारी व्रत करें, दुधाहारी करें, एकादशी प्रसाद लें या निर्जला व्रत रखें, मुख्य बात है पूर्ण श्रद्धा और भक्ति। राजा अम्बरीश की तरह निष्ठा से व्रत करने वाले को भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। राजा अम्बरीश का व्रत इतना पवित्र था कि स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की थी। माघ मास में स्नान का विशेष महत्व है। 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को पवित्र स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। ये समय आत्मा की शुद्धता के लिए अत्यंत उत्तम है। इन दिनों में किया गया स्नान हमारे पापों को धो देता है। जया एकादशी का ये व्रत हमें भूत पिशाच योनि से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये व्रत करने वाले को राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। जैसे मल्यवान और पुष्पवती को अनजाने में किए गए व्रत से मुक्ति मिली, वैसे ही हमें भी श्रद्धा से ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत हमारे जीवन में एक नई शुरुआत लाता है। ये हमारे मन की अशुद्धता को दूर करता है और हृदय में भक्ति का प्रकाश जगाता है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ये व्रत हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। इस पावन दिन पर हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें नीच योनियों से बचाएं और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम दें। ये व्रत हमारे जीवन में शुद्धता, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। जया एकादशी की महिमा अपार है। इसे पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करने वाले को भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य मिलता है। राधे राधे। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।